नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि झारखंड से कौन सा बड़ा चौंकाने वाला मामला आया सामने। कन्नौज में किस तरह से पत्रकार सहायता समिति उत्तर प्रदेश के वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न की गई और कहां चुनाव आचार संहिता लागू होते ही एक्टिव मोड में आया प्रशासन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार के गया जिले के इमामगंज प्रखंड के क्षेत्र से लगा पड़ोसी राज्य झारखंड से एक दृश्य चौंकाने वाला सामने आया। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वीडियो बनाता शख्स ये कह रहा है कि बिहार की पुलिस झारखंड में आकर बालू की ट्रैक्टर को पकड़ रही है, पकड़ने के बाद 30,000 लेकर छोड़ देती है। वीडियो बनाने वाला शख्स ये भी कह रहा है कि ये मामले की किसी पुलिस अधिकारी ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। सूत्र बताते हैं कि दरअसल ये मामला गया के कोठी थाना से सटे झारखंड के प्रतापपुर प्रखंड के घोरी घाट का है, जो कोठी थाने की पुलिस बालू ट्रैक्टर पकड़ने बिहार से झारखंड चली गई। जहां लोगों ने जब पुलिस का विरोध किया तो पुलिस वाहन को बैक में भगाकर बिहार की ओर निकल गए। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। पत्रकार सहायता समिति उत्तर प्रदेश के वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई। रविवार को शहर के सरायमीर स्थित जिला पंचायत कार्यालय में निर्वाचन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, जिसमें संगठन से जुड़े पत्रकारों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद पर राजेंद्र सिंह धुरंधर और प्रदीप त्रिवेदी के बीच कड़ा मुकाबला रहा, जबकि महामंत्री पद पर फहीम खान और अभय कटियार के बीच सीधी टक्कर रही। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ। उसके बाद मतगणना प्रारंभ हुई। शाम करीब 4 बजे परिणाम घोषित किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष पद पर प्रदीप त्रिवेदी को 70 व राजेंद्र सिंह धुरंधर को 75 मत प्राप्त हुए। महामंत्री पद पर फहीम खान को 78 व अभय कटियार को 66 मत प्राप्त हुए। इस तरह जिला अध्यक्ष पद पर राजेंद्र सिंह ने 5 मतों से विजय प्राप्त की, जबकि महामंत्री पद पर फहीम खान ने 12 मतों से विजयी प्राप्त की। इसके साथ ही कोषाध्यक्ष के पद पर प्रशांत पांडे निर्विरोध निर्वाचित हुए। जैसे ही चुनाव के परिणाम घोषित किए गए, वैसे ही विजेता प्रत्याशियों के समर्थकों में उत्साह दिखाई देने लगा। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता अंशु की रिपोर्ट। संभल जिला मुख्यालय बहजोई में चुनाव आचार संहिता लागू होते एक्टिव मोड में आया प्रशासन। डीएम संभल ने प्रेस वार्ता कर आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया। जिले में 15 जनवरी तक रैली, नुक्कड़ सभा समेत चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई है। संभल जिले में 903 मतदान केंद्र एवं 1810 बूथ बनाए गए हैं। मतदान दूसरे चरण यानी कि 14 फरवरी को होगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है कि कल चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू कर दी गई और चुनाव की उद्घोषणा भी कर दी गई। संभल जनपद में चारों विधानसभा पर चुनाव जो है द्वितीय चरण में होंगे, जो पोलिंग डेट है वो 14 फरवरी होगा। और इस संबंध में कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश ये हैं कि कोई फिजिकल रैली पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा 15 जनवरी तक अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई मीटिंग है नहीं अलाउ किया गया है 15 जनवरी तक। कोई रोड शो, पदयात्रा इत्यादि ये सब जो 15 जनवरी तक मना है। और उसके बाद आयोग इस चीज़ को डिसाइड करेगा कोविड को देखते हुए कि नया जो गाइडलाइंस है वो क्या होगा। कितने मतदान केंद्र बनाए गए, कितने बूथ बनाए गए? यहाँ कुल जो है 903 मतदान केंद्र है और 1810 बूथ है। 4 विधानसभा और 1 विधानसभा जो बिलारी है उसका आंशिक 66 बूथ है। अच्छा, जैसा कि जो रसद विभाग द्वारा खाद्यान्न बांटा जा रहा है उस पर जो फोटो छपे हुए बांटे जा रहे हैं, क्या वो बढ़ते रहेंगे या रोक लगेगी? नहीं, जिन पर फोटो है वो फोटो सब हटाए जाएंगे। वो ऐसे फोटो कोई भी नहीं बांटे जाएंगे जिस पे थैले जिस पर फोटो है वो ऐसा नहीं बटेगा। और बाकी राशन जो है वो बढ़ते रहेंगे। कोरोना गाइडलाइन को लेकर के क्या विशेष निर्देशन रहेंगे? कोरोना गाइडलाइंस को लेकर विशेष यह है कि जितने भी मतदान कर्मी हैं वो डबली वैक्सीनेटेड रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा। इसके अलावा रैलियों इत्यादि में जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस का पालन होगा। और जो रैली का आयोजन करेंगे उन रैलियों में वो जो नियम है उस नियम के हिसाब से फेस मास्क और सैनिटाइजर इत्यादि की व्यवस्था कराएंगे। अगर कहीं पर कोई चूक होती है तो उनको रैली का आयोजन करने से उनको आगे रोक दिया जाएगा। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट।
संभल के थाना जुड़वई क्षेत्र के गांव करियाखेड़ा में एक मजदूर किसान की 2 भैंस की मौत हो गई, जिसकी कीमत करीब लाखों बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण जुगली किसी तरह से अपने पशुपालन को लेकर ही अपना गुजारा बसर कर रहा था। उसके घर के सामने बिजली विभाग ने अपना ट्रांसफार्मर लगा दिया। उसने आरोप लगाया है कि मेरे बच्चों को पहले भी बिजली का करंट उतरने से उनकी भी तबीयत बिगड़ चुकी है, लेकिन बाद में भी इस ट्रांसफार्मर की वजह से आज मेरी 2 भैंसें मौत के घाट उतर गईं। कई बार हमने इस मामले में पुलिस को जानकारी दी, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। नाम तुम्हारा? जगलू सर। गांव कौन सा है? कड़िया खेड़ा। मतलब ये भैंस कैसे खत्म हुई है तुम्हारी? बिजली खत्म हुई साहब। अच्छा, कितनी कीमत थी करीब इनकी? 50-50 रुपए कीमत की दो है। अच्छा, इसमें किसी लापरवाही मान के चल रहे हैं? सरकार के मामले चल रहा है साहब, जो घेर में खम्मा काट चुके हैं। बस इतने खम्मा है मेरा, रोज बिल करती है। बहू पकड़ ली, नोड़ा पकड़ लो। अच्छा, पहले भी कोई घटना हो चुकी है? बहू पकड़ ली मेरी, नोड़ा पकड़ लो। आपने सूचना न दी किसी को? सूचना मैंने नहीं दे पाया साहब, मैं जानता नहीं, अनपढ़ आदमी हूँ, कहाँ जाता हूँ। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। थाना राया के गांव गैरा की रहने वाली महिला ज्ञानी देवी ने कल थाना राया के गेट पर आग लगाकर आत्मदाह करने का प्रयास किया था, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई थी, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने महिला को आगरा रेफर कर दिया। अभी जानकारी मिली कि महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई। मथुरा से निशांत कटारा के साथ जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। यूपी के बदायूं में सनसनीखेज वारदात का आज पुलिस ने खुलासा करते हुए पिता के कातिल पुत्र को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। पूरा मामला कस्बा उजानी का है, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी थी। कस्बा उजानी के मोहल्ला भरार टोला में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से कत्ल कर दिया। बता दें कि निवासी वीरू अपनी पत्नी व बच्चों से अक्सर मारपीट कर उन्हें बेवजह प्रताड़ित करता था, जिसकी वजह से बेटा ही अपने बाप का हत्यारा बन गया। थाना क्षेत्र उजानी में एक बेटे ने अपने पिता की पारिवारिक विवाद के कारण हत्या कर दी है, जिस पर उचित धाराओं में धारा 302 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त उसके छोटे पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई थाना स्तर पर की जा रही है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आसिम अली की रिपोर्ट। बाढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत धनगोल में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से एक मकान गिर जाने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों सहित 2 अन्य लोग एवं 4-5 जानवर बुरी तरीके से घायल हो गए। बता दें कि लगातार 3-4 दिनों से हो रही बारिश से जहां एक और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं थाना बाढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत धनगोल में रात में हुई जोरदार बारिश से एक घर गिर गया, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। कैसे हुआ? इस सुबह जब यहाँ से हम निकले तो यहाँ सुबह बारिश गिरी और हवा आंधी आई। यहाँ निकले तो यहाँ इनके बच्चों की रोने की आवाज़ आई, इसलिए देख के हम लोग आए यहाँ पर। देखा तो सब पूरा परिवार इनका दबा हुआ था इस मकान पर। परिवार मकान यहाँ इनके ढोर मोर सब यहीं पर दबे मिले। और इसमें किसी की जान हानि हुई? हाँ, एक बच्चा की जान खत्म हो गई, एक छोटा बच्चा 8-10। और लोग कहाँ हैं? और लोग दवाई के लिए निकल गए, झांसी रेफर हो गए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। ललितपुर तहसील महरौनी अंतर्गत बेमौसम बरसात कई दिनों से हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फसलें भी चौपट हो रही हैं। कई ग्रामों में ओलावृष्टि देखने को मिली और ग्राम कुरौरा, भैरा, अमौरा, बरवा, सुकाड़ी में बारिश के साथ में ओलावृष्टि हुई, जिससे फसल चौपट हो गई। चना, मटर, मसूर, गेहूं का भारी नुकसान हुआ है। किसान भुखमरी की कागार पर आ गए हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। गुरु सिंह सभा ने होली गेट के पास स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब जी में बड़े धूमधाम से प्रकाश उत्सव मनाया। विभिन्न प्रदेशों से आए हुए रागियों ने गायन, वादन एवं कीर्तन कर भक्ति रस बरसाया। गुरु सिंह साहब के अध्यक्ष मालिक अरोड़ा, सचिव सतनाम सिंह, ग्रंथी सरबजीत सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मथुरा से शरद मेहरोत्रा, सी न्यूज भारत। आज गुरु पर्व के उपलक्ष्य में आपको मथुरा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में क्या बताना चाहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोविंद सिंह जी दुनिया में एक ऐसे गुरु हुए हैं और एक पिता बच्चों के माता पिता हुए हैं जिन्होंने अपने सर्वस्व दान दे दिया, जो हमें किसी भी इतिहास में, किसी भी धर्म में ये नहीं मिलता है। हाँ जी।
आज उनका 356वां जन्मदिन गुरुद्वारा सिंह सभा मथुरा में ऐतिहासिक स्थान गुरु तेग बहादुर जी का चरण छोड़ है। चरण छोड़ उसको कहा जाता है जहाँ गुरुओं ने अपना चरण छोड़े हों, वहाँ कुछ देर स्थान ग्रहण करा हो, यहाँ पर रह के अपना प्रचार करा हो। 356वें जन्मदिन पे गुरुद्वारा सिंह सभा में मथुरा की सभी समूह संगत ने आके यहाँ पर गुरु नानक देव जी की 10वीं जोत गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन बनाया, जिसमें कथावाचक और कीर्तनीय अलवर से, आगरा से, और कथावाचक आगरा से भी आए और कीर्तन करा। और गुरुद्वारे के ग्रंथी जो हजूरी रागी हैं उन्होंने भी कीर्तन करा। उसके बाद अरदास हुई और लंगर अटूट बरता। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता शरद मेहरोत्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।